मसूरी मॉल रोड सुधारीकरण के दौरान लाइब्रेरी चौक पर ढहापुस्ता 6 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। वहीं पुश्ता न बनने से आसपास के भवनों को खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। बता दें कि पुश्ता ढहने से एक डंपर उसकी चपेट में आ गया था, जिसमें सवार चालक की मौत हो गई थी। उधर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री और मसूरी विधायक को भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। एक ट्रक जो है यहाँ से नीचे सड़क में गिर गया था। उसके बाद से करीब आप लगाइए 6 महीने हो चुके हैं और आज तक शासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ना इस पुश्ते के निर्माण के विषय में कोई कार्रवाई आज तक हमारे संज्ञान में आई है। सर ये तो वायदे हो रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई ना। और कार्रवाई नहीं होगी, आगे आगामी सीजन में फिर सारे दिन यहाँ जाम लगा रहेगा। स्थानीय लोग हैं, यहाँ से पैदल नहीं निकल सकता आदमी। यदि 2 गाड़ी यहाँ पर आ जाएंगी तो पैदल नहीं निकल सकते आप। मसूरी मॉल रोड में लगभग 6 महीने पहले मसूरी मॉल रोड का लाइब्रेरी क्षेत्र का एक हिस्सा, जिस पे एक डंपर चल रहा था और डंपर रोड के नीचे गिरा और जिसमें ड्राइवर की मृत्यु हो गई, कंडक्टर पूरी तरह घायल हुआ। एक इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन आज 6 महीने बाद भी उस रोड को लेकर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। माननीय विधायक गणेश जोशी से मैंने ज्ञापन भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक उस पर ना तो कार्य हुआ है। 6 महीने बीत चुके हैं। तो भाजपा सरकार में एक तरफ कहती है कि हम विकास कार्य कर रहे हैं और उनकी विकास कार्यों की गति आपको आंखों से दिख रही होगी कि 6 महीने बाद भी माल रोड पर जस की तस स्थिति है, जिसका अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, ना ही कुछ उसमें कार्य हो रहा है। आज वहाँ नीचे वालों को भी खतरा है और जो ऊपर रोड पे चल रहे हैं उन्हें भी खतरा है। लेकिन शायद सरकार की मंशा है कि वहाँ पर एक घटना तो हो चुकी है, लेकिन एक वो बड़ी दुर्घटना का और इंतजार करना है। शायद उसी के बाद वो उसका कार्य शुरू करेंगे। तो भाजपा सरकार एकदम विकास कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसी गलोगी पावर हाउस है, जिसका उन्होंने पूर्व में भी कहा कि हमने इसकी निविदा करा दिया है, 21 करोड़ रुपए का योजना तैयार हो गई है, लेकिन उसकी आज तक कोई वहाँ पर धरातल पे कोई काम नजर नहीं आ रहा है। यमुना के पानी की बात, यमुना के पानी के ढोल नगाड़े तो आज से 1 साल पहले फूट चुके हैं, लेकिन आज भी यमुना का पानी लोगों तक, मसूरी के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दीपावली पर इन दिनों शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला के निर्देश पर नरेंद्रनगर की आबकारी पुलिस सक्रिय है, जिसके तहत आबकारी इंस्पेक्टर समरवीर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में एक वाहन को दबोचा, जिसमें सोलमेट शराब की 5 पेटियां पकड़ी गई, जिसकी कीमत 36,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं वाहन चालक पर मुकदमा दर्ज कर वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। तो उत्तराखंड के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी महोदय के निर्देश पर हम भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और आज मुखबिर खास की सूचना पर हम लोग चाका गए थे और चाका से कोटेश्वर जाते हुए हमने सड़क किनारे जो है वाहन चेकिंग कर रहे थे। एक वाहन हमें आते हुए दिखाई दिया। हमने रोकने का काफ़ी इशारा किया, परंतु वो नहीं रुका और तेज़ी से कोटेश्वर डैम की ओर भाग गया। हमने पीछा किया लगभग 500 मीटर दूर जा कर के और हमने उसे दबोच लिया। तो उससे जो है अभियुक्त भी साथ में ही पकड़ा गया है और शराब भी जो है 5 पेटी सोलमेट ब्लू उसमें रखी पाई गई है, जिसे हमने जो है संबंधित धाराओं में निरुद्ध किया है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चे की ऑनलाइन बैठक में मोर्चे की ओर से आगामी कार्यक्रमों के संबंध में आंदोलन कार्यक्रम जारी किया गया। मोर्चे के प्रांतीय अध्यक्ष जयदीप रावत ने संयुक्त मोर्चा के 13 नवंबर से होने वाले कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए बताया कि संयुक्त मोर्चा 13 नवंबर से 20 नवंबर तक प्रदेश भर में काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करेगा। प्रदेश भर के 80,000 कर्मचारी इस विरोध कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि 21 से 28 नवंबर के बीच जिलाधिकारी के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किए जाएंगे। 30 नवंबर को कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को पुरानी पेंशन के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा है और बैठक भी ली है कि जितने भी सड़कें हैं उन पर तेजी से काम चल रहा है और दुरुस्तीकरण का काम चल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन्वेस्टर समिट से पहले हम बेहतर इंफ्रा जो है बना सकें, इस पर तेजी से काम चल रहे हैं। आज मैं भी शहर की विभिन्न सड़कों में गया, पेंटिंग चल रही है। जहाँ पर नालियाँ हैं वहाँ पर नालियों के लिए ह्यूम पाइप से ढकने का काम चल रहा है। तो शीघ्र ही
इन सब चीज़ों पर तेज़ी से काम किया जाएगा। निश्चित रूप से इन्वेस्टर समिट को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड एक औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित हो, इस पर हमारी सरकार फोकस होकर काम कर रही है और युवाओं को अपने प्रदेश के अंदर काम मिले, अपने राज्य से बाहर ना जाना पड़े, इस पर धामी जी बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। देहरादून के धामावाला स्थित ज्वेलरी शॉप पर खरीदारी के बहाने गहने चुराकर फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों से चोरी के जेवर भी बरामद किए गए। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार 2 नवंबर को अनिल कुमार वर्मा ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते रेलवे स्टेशन तेज डिपो के पास से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इनकी पहचान असलम खान और जीशान हैदर के रूप में हुई है। श्रीनगर से देहरादून जा रहा एक वाहन तोता घाटी में खाई में गिर गया। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि चालक घायल हो गया। शनिवार रात में करीब 12:30 बजे वाहन श्रीनगर से देहरादून जा रहा था। इस दौरान वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चालक और वाहन मालिक घायल हैं। देहरादून में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में नगर निकाय के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राज्य में चल रही केंद्र पोषित योजना, 15वें वित्त और 5वें राज्य वित्त योजना की समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए भी तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निकायों में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, सार्वजनिक मूत्रालयों की समुचित व्यवस्था करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। आज शहरी विकास विभाग से संबंधित टिहरी जनपद, पौड़ी जनपद, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली यानी 5 जिलों के जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं और एमएनएज हैं उनके साथ बैठना हुआ और सभी से बहुत विस्तार से बात की है। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो काम है डोर टू डोर कलेक्शन का, उसकी जानकारी ली, उसके सेग्रीगेशन की जानकारी ली। जो हमारे लीगेसी बेस हैं, यदि पुराने कहीं अपशिष्ट पड़े हैं वहाँ से हटा दिए हैं क्या, उनकी क्या स्थिति है, उसकी डीपीआर तैयार की है क्या, और जो हमारे कूड़ा उठान निस्तारण की जो अभी तक की स्थिति है यानी ठोस अपशिष्ट के बारे में जानकारी हमने ली है। इसके साथ साथ हमारे जो जनता के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है पीएम स्वनिधि की भी प्रोग्रेस मैंने जानकारी सभी से ली है। और साथ में जो हमारे यहाँ दीनदयाल अंत्योदय मिशन के तहत जो स्वरोजगार की बात हो या हमारे स्वयं सहायता समूह महिलाओं की, जो आप जानते हैं हरिद्वार में पिछली बार मैंने सभी महिला समूह को वहाँ बुलाया था, पौड़ी में बुलाया था, उनकी सबकी जानकारी ली कि उनकी कितनी हमारे यहाँ अभी तक समूह गठित हो चुके हैं और आगे हम कितना उसमें बढ़ा सकते हैं।